इंडिया में फाइनली Vivo V40, Vivo V40 Pro, Vivo V40e तीनों ही स्मार्टफोन के लिए FunTouch OS 15 एंड्रॉइड 15 का जो अपडेट है ना वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और एक तरीके से आप लोग कह सकते हो ऑफिशियल अपडेट है ना वो यहाँ पर रोल आउट हो चुका है। सो आप लोगों ने अगर बीटा 1 अपडेट है वो अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है तो सिस्टम अपडेट के अंदर आप लोग जाओगे तो डायरेक्टली तो आपको अपडेट शो नहीं होगा, लेकिन वर्जन ट्रायल के अंदर आपको अपडेट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। और एक नया अपडेट है ना वो फाइनली आ चुका है जिसकी टोटल साइज है 128 MB। सो आपको इस अपडेट के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स और चेंजेस हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। कंप्लीट हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। सो गाइस आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो आपको ये अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इस अपडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में पहले ही वीवो के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी गई है। सो ये हमने एक नया टेलीग्राम चैनल है ना वो यहाँ पर स्टार्ट किया है तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। गाइस ये जो अपडेट है ना वो यहाँ पर बीटा 1 यूजर और बीटा 2 यूजर है उनके लिए रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और जो नॉर्मल यूजर है ना जिनके फोन में एंड्रॉइड 14 का अपडेट चल रहा है उनको भी एंड्रॉइड 15 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल गया होगा। सो अपडेट के अंदर आपको फर्स्ट चेंज लोग है ना वो यहाँ पर मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। सो इसका जो लेआउट है ना वो तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये सभी जो आइकन्स है ना उनके अंदर स्मॉल चेंजेस हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। आइकन्स के अंदर ये जो पेंसिल का आइकन है वो आपको नया देखने को मिलता है। और जितने भी आपको ये जो 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं ना इनका भी जो विजुअल इफेक्ट या फिर कह सकते हो देखने का जो ये स्टाइल है ना वो यहाँ पर चेंज किया गया है। साथ ही में आप लोग इस एडिट वाले ऑप्शन के अंदर जाओगे तो आपको 2 नए ऑप्शन मिलेंगे, एक तो साउंड नोटिफिकेशन और सेकंड लाइव ट्रांसक्राइब। तो आप लोग इनको यूज कर सकते हो। और पहले आपको रिंग मोड, वाइब्रेशन मोड, साइलेंट मोड के 2 ऑप्शन है ना वो मिला करते थे, लेकिन अब तीनों ऑप्शन को एक ही ऑप्शन के अंदर पेस्ट कर दिया गया है जिससे कि आप लोग 1 ऑप्शन से ही तीनों ऑप्शन है ना उसको यहाँ पर यूज कर पाओगे। सेकंड आपको जो बड़ा चेंज लोग है ना वो यहाँ पर मिलेगा सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। सो फाइनली इसका यूआई है वो आपको समथिंग थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जितने भी आपको ये जो लोगो दिखाई दे रहे हैं ना उनको यहाँ पर इस अपडेट के अंदर चेंज किया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आप लोग जाओगे तो सबसे बड़ा चेंज लोग है वो आपको मिलेगा एओडी स्टाइल के अंदर। जैसे कि ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 आपको नई स्टाइल है वो देखने को मिलेगी। और ब्यूटी ऑफ ह्यूमिनिटी के अंदर आपको पहले ओनली यही वाला एक जो एओडी स्टाइल है वो मिला करता था, लेकिन अब सेकंड और थर्ड ये 2 नए एओडी स्टाइल है ना वो भी यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। अब ये तो एक आपको एनिमेशन वाला मिल जाता है कुछ इस प्रकार से, और ये आपको थोड़ा सिंपल देखने को मिल जाता है। इनके जो इफेक्ट्स हैं वो भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर पाओगे नीचे से। तो फॉन्ट है ना उसकी डिजाइन है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ये काफी स्लिम है और ये काफी बोल्डर लुक है तो इसको चेंज कर सकते हो। बाकी इसकी जो साइज है ना जैसे कि मान लो ये काफी आपको स्लिम मिल जाता है और ये काफी यहाँ पर बोल्डर लुक के साथ में आता है। तो मिडल में हम लोग इसको रख देते हैं और आप लोग इसका कलर है ना वो भी चेंज कर पाओगे। तो ये वाला कलर है ना वो मैंने अप्लाई कर दिया है और सिंपली अप्लाई करने के बाद में इसका जो एनिमेशन है वो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। काफी यूनिक है, ऐसी आपको स्टाइल है ना वो ज्यादातर एंड्रॉइड फोन के अंदर मिलती नहीं है। बाकी इसको आप लोग देख ही सकते हो, 4 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी जो मैं नए वॉलपेपर ऐड हुए हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि हमने इसको अप्लाई कर दिया कुछ इस प्रकार से, अब ये वर्क कुछ इस प्रकार से करेगा। जैसे कि मान लो गाइस आपको होम स्क्रीन पे क्लिक करके रखना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इस टाइप के प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर है वो फ्री में डाउनलोड करने। तो बेस्ट सोर्स मैं आपको बता देता हूं, सिंपली टेलीग्राम को ओपन करना है और आपने हमारा ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा है तो इसी के बायो में सहेज वॉलपेपर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 17,000 प्लस सब्सक्राइबर है पहले से ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लेना। यहां पर आपको काफी अच्छी क्वालिटी के वॉलपेपर मिल जाएंगे। सो वॉलपेपर के अंदर जाके बस आपको राइट साइड में स्वाइप करते जाना है और आपको ये जो 3 डॉट दिखाई देंगे उस पर क्लिक कर देना है और लाइव वॉलपेपर के अंदर आके 1, 2, 3, 4 टोटल 4 आपको नए लाइव वॉलपेपर मिलेंगे जो कि अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन स्टैटिक वॉलपेपर है। इसके अंदर भी आपको ये जो ब्लू कलर का एरो के निशान है ना हर एक वॉलपेपर पे वो आपको नए देखने को मिलते हैं। ये भी नया है जो कि मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है और ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो ये पुराने वाले हैं और लगभग 15 से 20 नए वॉलपेपर है वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो मान लो इनमें से जैसे कि मैंने इस वॉलपेपर को चूज कर लिया है और अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद में आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और इसका प्रीव्यू आपको चेक करना है ना तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है और अब आएगा आपका
लॉक स्क्रीन और लास्ट में आपकी होम स्क्रीन है उसकी एनिमेशन आप लोग देख सकते हो। तो अप्लाई मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया है और अभी देख भी लेते हैं। तो भाई काफी स्मूथ एनिमेशन है वो आपको मिल जाती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर कुछ इस प्रकार से, लॉक स्क्रीन के अंदर कुछ इस प्रकार से और होम स्क्रीन के अंदर कुछ इस प्रकार से। तो ये सभी फीचर आपको कैसे लगे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट चेंज के लिए आपको होम स्क्रीन पे क्लिक करना है। अब जो होम सेटिंग है वहां पे क्लिक करने के बाद में आइकन्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर देना है। दो तरीके के आपको आइकन्स मिल जाएंगे, एक तो ये मिनिमल और सेकंड ये वाला। तो देख सकते हो इसके अंदर थीम, एल्बम, कैमरा, ऊपर के चारों आइकन है वो आपको चेंज देखने को मिलते हैं दोनों ही ऑप्शन के अंदर। तो सेकंड वाले को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में शो आइकन नेम इस ऑप्शन को मैंने ऑफ कर दिया है। तो देख सकते हो जितने भी जो आइकन है वो यहाँ पर नए हो चुके हैं और इनका जो नेम है ना वो यहाँ पर गायब हो चुका है, वेनिश हो चुका है। सो इनको देखने का एक तरीका है, बेसिकली हिडन फीचर है। तो आपको ये जो 4 डॉट दिखाई दे रहे हैं उस पर क्लिक करना है और आप लोग देख सकते हो सभी के नेम्स हैं वो यहाँ पर विजिबल है। तो ये एक तरीके से बटन है, क्लिक करोगे नेम है ना वो आपको शो हो जाएंगे, छोड़ोगे तो नेम है ना वो यहाँ पर गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट है ना उसके लिए आपको करना क्या है, क्लिक करके रखना है और आ जाना है विजेट्स के अंदर। अब आपको क्लॉक के अंदर 3 नए विजेट्स मिलेंगे। एक तो ये जिसकी जो कह सकते हो आपको इफेक्ट है ना वो काफी सही मिलता है, क्वालिटी काफी सही है। सेकंड आपको ये वाला नया विजेट मिलेगा और थर्ड आपको ये वाला नया विजेट मिलेगा। तीनों को मैंने अप्लाई कर दिया, एक तो हमारा ये वाला है, सेकंड ये वाला है और थर्ड ये वाला है। और इसको आप लोग कस्टमाइज भी कर पाओगे, जैसे कि मान लो आपको किसी अनदर कंट्री है ना उसका यहाँ पर लगाना चाहते हो, सिटी का टाइम वगैरह, तो वो सारी चीजें ना वो आपको यहां पे मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट है वो आपको मिलेगा, क्लिक करना है। अब आपको ये जो 4-5 विंडोज दिखाई दे रही है ना, अब इनको क्या करना है, यहां से उठा के मैं लास्ट वाले पोजीशन है ना वहां पे इसको रख सकता हूं। तो देख सकते हो ये लास्ट पोजीशन है और ये है हमारी फर्स्ट पोजीशन। वापस से इसको मैंने उठा के सेकंड पोजीशन है वहां पे रख दिया हूं और ये है हमारी मेन स्क्रीन और ये है हमारी सेकंड स्क्रीन। अब पहले हम लोग क्या करते थे गाइस, 2 एप्लीकेशन को दूसरे विंडो में ले जाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको ले जाया करते थे। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको सिलेक्ट करना है और जो सेकंड पोजीशन है ना वहां पे आपको छोड़ देना है। तो देख सकते हो दोनों एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। सो ये वाले फीचर आपको कैसे लगे कमेंट में आप लोग हमें जरूर से बता सकते हो। नेक्स्ट काफी कमाल का फीचर है सर्किल टू सर्च का। तो मान लो जैसे कि मैंने गूगल को यहां से ओपन कर लिया है और मुझे किसी चीज के बारे में जानना है, तो किसी भी एक चीज को, जैसे मान लो ये कौन सा ड्राई फ्रूट है उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो ये जो नेविगेशन गेस्चर बार है उस पे आपको क्लिक करके रखना है। तो ये जो सर्किल टू सर्च की एनिमेशन है ना वो यहां पर आ जाएगी। अब ये गूगल सेकंड वाला जो सॉन्ग सर्च का ऑप्शन है और थर्ड वाला आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने इसके अराउंड एक सर्किल है ना वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है किसी भी शेप के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो ये कौन सा ड्राई फ्रूट है, उसकी सभी आपको लिंक्स वगैरह जितनी भी जो डिटेल्स है ना वो गूगल पे अवेलेबल है, वो आपको सभी देखने को मिल जाएगी। और मेरे को इसका एक काफी कमाल का फीचर है ना वो यहाँ पर ये लगता है, जैसे कि मान लो मैंने इस वाले पेज को ओपन करके रखा है। अब मुझे ये जितने भी जो टेक्स्ट है ना उन सभी को कॉपी करना है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर्किल टू सर्च को ओपन करना है और इसके अराउंड आपको एक स्क्वायर या फिर सर्किल है वो ड्रॉ कर देना है। तो देख सकते हो सभी टेक्स्ट है ना वो कॉपी हो चुके हैं 1 क्लिक में। ट्रांसलेट आप लोग 1 क्लिक के अंदर कर पाओगे, जो कि गूगल है ना वो उससे आप लोग किसी दूसरी लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पर कन्वर्ट कर पाओगे। और आपके फोन में अगर ये वाला फीचर काम नहीं कर रहा है तो सिंपली सेटिंग को ओपन करना है, बैक आने के बाद में सबसे नीचे की तरफ आना है और जो सिस्टम मैनेजमेंट है उसके अंदर सिस्टम नेविगेशन है, सबसे नीचे की तरफ आओगे ना तो ये वाला ऑप्शन है वो आपके फोन में ऑन होना चाहिए, तभी ये वाला फीचर है वो यहाँ पर वर्क करेगा। अब गाइस और भी काफी सारे ऐसे फीचर है जो कि मुझे आपको बताने हैं, लेकिन वीडियो ये काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। सो आप लोग अगर चाहते हो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊं तो कमेंट में बता सकते हो। बाकी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है FunTouch OS 15 के कंप्लीट फीचर्स के ऊपर। सो हमारी इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट आप लोग वॉच कर सकते हो, काफी अच्छा प्यार है ना वो आपने इस वीडियो पे दिया है। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को भी। सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।